दोस्तों, आज का टॉपिक है रिश्ते के रिपेयर की कहानी। रविवार के दिन नीना ने उठकर अपने खुले बालों को बांधा और एक सरसरी नजर पास में ही सो रहे पतिदेव पर डाली। उसने गहरी सांस ली और फिर कुछ साल पहले के दिनों में खो गई। जब उनकी नई नई शादी हुई थी तब वो जैसे एक हवा में उड़ती थी। पता ही नहीं चलता था कब दिन गुजर जाता था, लेकिन धीरे धीरे सारी रोमानियत जैसे काफुर होती गई। अरे भाई, उठना नहीं क्या? आलोक ने आंखें मलते हुए पैरों में चप्पल पहनते हुए नीना से प्रश्न किया तो उसकी तरंडा भंग हो गई और धीरे से वह भी उठ बैठी। पहले जब वह सुबह को उठना चाहती थी तो आलोक उसको कसकर बाहों के बंधन में बांध लेते थे, लेकिन अब तो ऐसा शायद ही कभी होता हो। जिंदगी की आपाधापी और जरूरतों ने इतने गिले शिकवे पैदा कर दिए थे कि अब तो बिना शिकायत किए शायद ही कोई दिन पूरी होती हो। कभी बच्चों को लेकर झगड़ा, कभी सासू माँ को लेकर शिकायतें। बस दोनों के बीच अब बात होती भी तो बस शिकायतों और जरूरतों की जरूरत पूरी करने के लिए ही होती। पहले जैसी घंटों कभी आंखों तो कभी जुबान से होने वाली वो बेमतलब की मीठी मीठी बातें तो अब शायद सपना ही बनकर रह गया। आलोक उठकर वॉशरूम में चले गए। अब नीना का मूड खराब हो गया। काम घर का मुझे करना है और फ्रेश पहले ये होंगे। वह बड़बड़ाने लगी, क्या है, हर वक्त तुमको बस लड़ना ही है। अरे दूसरे वॉशरूम में चली जाती। आलोक ने भी बड़बड़ाते हुए कहा, तो आप ही क्यों नहीं चले गए दूसरे में? उधर जाओ तो सुबह ही सुबह तुम्हारी मम्मी दो चार ज्ञान की बातें सुना देंगी जिनको सुनने का मेरा बिल्कुल मूड नहीं है। नीना की बात सुनकर आलोक आंखें तरेते हुए बाहर चले गए। डिम्पी और गोलू को उठा दो, स्कूल का समय हो गया है और यह दोनों अभी तक सो रहे हैं। नीना ने धड़ाम से दरवाजा बंद करते हुए कहा। आलोक ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था, लेकिन बंद कर लिया और दूसरे कमरे में जाकर बच्चों को जगा दिया। आलोक, हाँ मम्मी। बेटा दूध वाला आवाज देकर चला गया, लेकिन यह नीना उठकर ही नहीं आई। कोई भला इतनी देर तक भी सोया जाता है? अरे मम्मी, तो आप ही ले लेती दूध। आलोक ने अपना सिर पकड़ते हुए कहा, अरे मैं क्यों ले लेती? वो महारानी की तरह सोती रहे और मैं चाकरी करती रहूं। वाह भाई वाह मम्मी, इसमें चाकरी वाली बात कहाँ से आ गई? घर तो सभी का है ना। सभी का क्यों होता, मेरे पति का है। अरे वो तो खैर है, भगवान की जो मेरे नाम पर यह घर कर गए। तुम्हारे पापा नहीं तो तुम दोनों तो मुझे घर में ही नहीं रहने देते। मम्मी, आप फालतू की बातें करती रहती हैं। अरे कोई किताब पढ़ा करो अच्छी, जिसमें मन सही जगह लगे और शांत रहे। हमने बहुतेरे किताबें पढ़ ले, अब तुम पढ़ो। दुनियादारी देखी है, दुनियादारी पूरी तरह से जोरू के गुलाम बन गए हो। आलोक का मन कर रहा था कि सिर दीवार में देकर फोड़ ले। उधर नीना कहती रहती है कि अपनी मम्मी की ही सुनते हो, बीवी बच्चों से तो जैसे कोई मतलब नहीं, और इधर यह मम्मी है। भगवान, सारी प्रॉपर्टी मैं तो टीना के नाम कर जाऊंगी। मम्मी ने गुस्सा करते हुए कहा, हाँ मम्मी कर देना, अभी आज इस घर में रह ले या नहीं। नीना भी ताव में आ गई। दोनों बच्चे नहा धोकर स्कूल के लिए तैयार हो गए। खुशी खुशी दोनों में से एक भी इस झगड़े को नोटिस नहीं कर रहा। अरे एक दिन की लड़ाई हो तब तो कोई बुरा भी माने, यह तो 24 घंटे की किचकिच है। हाले दीदी, आ जाइए, आपकी मम्मी अपना यह घर आपके नाम करने को बुला रही हैं। बच्चों के स्कूल और आलोक के ऑफिस जाने के बाद नीना ने अपनी ननद टीना को फोन लगाकर गुस्सा करते हुए कहा, अरे भाभी, आप भी क्या मम्मी की बातों को माइंड करती रहती हो? उनकी आदत है। यह तो टीना ने उधर से हंसते हुए कहा, भाभी आप अपने नेचुरल में हो, रहो ना जैसे पहले रहती थी, बिंदास और खुश एकदम। टीना ने ठहाका लगाते हुए कहा। टीना को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह क्यों दूसरे के अनुसार खुद को चलती है? क्यों फालतू की बातों पर ध्यान देकर अपने तन मन और रिश्तों को कलुषित करती है? उसने खुद से प्रश्न किया,
थैंक यू टीना डियर। किस लिए भाभी? मुझे मेरा पता देने के लिए, टीना ने मुस्कुराते हुए कहा। और आज से अब खुद के विचारों को किसी दूसरे के इंप्रेशन से नहीं, वरन यह खुद पर अपना आतिथ्य रखेगी। सोचते हुए उसने मोबाइल एक तरफ जाकर रखा और सासू माँ के पास जाकर बैठ गई। सासू माँ सोच रही थी, आज सूरज पश्चिम से कैसे निकल आया। अब सब कुछ बदला बदला सा लग रहा था, क्योंकि उसने खुद पर नियंत्रण को कर लिया था। रिश्ते टूटते नहीं, बस थक जाते हैं। अगर समय रहते हम उन्हें रिपेयर कर लें तो वही पुराने बंधन फिर से चमकने लगते हैं। रिश्तों की मरम्मत बाहर से नहीं, भीतर से होती है, जहां हमारा नजरिया सबसे पहला औजार बनता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।